एमएमटीसी पैम इंडिया के प्राइवेट लिमिटेड में ट्रेडिंग के हेड विपिन रैना को पता था कि दिवाली जैसे त्योहारी सीजन में चांदी की मांग में बड़ा उछाल आने वाला है। उन्होंने डिमांड को पूरा करने के लिए कई महीनों से तैयारी कर रखी थी, लेकिन चांदी खरीदने का उन्माद शुरू हुआ तो रैना खुद हैरान रह गए। रैना की कंपनी देश की सबसे बड़ी कीमती मेटल रिफाइनरी है। इसके इतिहास में पहली बार चांदी का स्टॉक खत्म हो गया। रैना ने कहा, ज्यादातर लोग जो चांदी और चांदी के सिक्कों का व्यापार करते हैं उनके पास स्टॉक ही नहीं बचा है। चांदी को लोग बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं। चांदी के लिए इस तरह का पागलपन मैंने अपने 27 सालों के कैरियर में कभी नहीं देखा। कुछ ही दिनों में चांदी की ये कमी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में महसूस की जाने लगी। भारत के त्योहारी खरीदारों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय निवेशक और हेज फंड भी कीमती धातुओं में निवेश करने लगे। कई इसे अमेरिकी डॉलर की कमजोरी पर दाव मान रहे थे, जबकि कुछ सिर्फ बाजार की तेजी को फॉलो कर रहे थे। पिछले हफ्ते के अंत तक ये उन्माद लंदन के चांदी बाजार तक फैल गया, जहां वैश्विक कीमतें तय होती हैं, जहां तक कि बड़े बैंक भी बार बार कॉल्स आने के कारण कीमत तय करने से पीछे हट गए। चांदी की डिमांड में जोरदार तेजी के कई कारण थे। सोलर पावर बूम, अमेरिका भेजने की जल्दी, कीमती धातुओं में निवेश की लहर और भारत से अचानक मांग शामिल थी। अगले सप्ताह में कीमतें और बढ़ गई। शुक्रवार को ये $54 प्रति औंस से ऊपर पहुंच गई, फिर अचानक 6.7% तक गिर गई। ट्रेडर्स के लिए ये गिरावट चांदी बाजार में तनाव का नया संकेत थी। ये 45 साल पहले हंट ब्रदर्स द्वारा बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश के बाद से सबसे बड़ी संकट की स्थिति थी। ट्रेडर्स और एनालिस्ट 2025 के चांदी संकट का कारण भारत को बताते हैं। दिवाली के दौरान करोड़ों लोग देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए अरबों रुपए के आभूषण खरीदते हैं। एशिया की रिफाइनरी आमतौर पर सोने की मांग पूरी करती है, लेकिन इस साल कई लोगों ने चांदी खरीदी। ये बदलाव अचानक नहीं था। महीनों से सोशल मीडिया पर प्रचार हो रहा था कि सोने के बाद चांदी अगली तेजी में होगी। अप्रैल में निवेश बैंकर और कंटेंट क्रिएटर सार्थक आहूजा ने अपने 30 लाख फॉलोअर्स को बताया था कि चांदी का सोने के मुकाबले 100:1 अनुपात से इस साल खरीदने के लिए सही विकल्प बनता है। उनका वीडियो अक्षय तृतीया के दिन वायरल हुआ था। जैसे ही भारतीय मांग बढ़ी, चीन में एक हफ्ते की छुट्टी हो गई। चीन ही चांदी का सबसे बड़ा सप्लायर है, इसलिए डीलर्स लंदन की ओर रुख करने लगे। वहां भी भंडार काफी हद तक बिक चुके थे। वैश्विक ईटीएफ्स में निवेश बढ़ने के कारण लंदन में स्टॉक और कम हो गया। 2025 की शुरुआत से ईटीएफ निवेशकों ने 1 करोड़ से ज्यादा औंस चांदी खरीद ली, जिससे भारत की मांग को पूरा करने के लिए स्टॉक कम हो गया।